वो कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है जो भारत के युवाओं की रोल मॉडल बन गई है? ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। सेना की वर्दी में कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऐसा क्या किया? महिलाओं बोली सैल्यूट है। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सोफिया का जिन शहरों से है नाता, वहां आज लोग गर्व से सीना ताने खड़े हैं। आखिर क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक नाम जो हर किसी की जुबान पर है वो है कर्नल सोफिया कुरैशी का। गुजरात का वडोदरा हो या फिर कर्नाटक का बेलगावी, सोफिया कुरैशी को अपनी बेटी और बहू बताकर लोग उनसे अपना नाता जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं बेटी हो तो ऐसी। आज आपको उस सोफिया कुरैशी की कहानी सुनाएंगे जिनके दादा ने देशभक्ति की घुट्टी दी। उस सोफिया कुरैशी की कहानी सुनाएंगे जिनके अब्बा कहते हैं हमारे लिए मजहब से ज्यादा अहम है हमारा मुल्क, और सोफिया कुरैशी ने जो कुछ किया उसके बाद तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के घर आंगन में दाखिल हो गई एक जांबाज बेटी। 7 मई 2025 सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजी सोफिया कुरैशी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात की कहानी सुनाने देश के सामने आई सेना की 2 जांबाज बेटियां। एक जांबाज बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी दिलेर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी। बेहद सधे हुए अंदाज में ये दोनों बेटियां दुश्मनों को ललकार भी रही थी और उन पर प्रहार भी कर रही थीं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपना नाता जोड़ लिया। मुस्लिम परिवारों की छोटी छोटी बच्चियां सोफिया आपा की मुरीद हो गई। कर्नल सोफिया कुरैशी, ये वो चेहरा है जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। ये वो चेहरा है जिसे जब जब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देखेगा ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा, उसकी कहानी याद आएगी। भारतीय सेना के शौर्य की नई पहचान बन गई हैं सोफिया कुरैशी। भारतीय सेना के सिग्नल कोर में कर्नल हैं सोफिया कुरैशी। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में फोर्स 18 अभ्यास में शरीक हुई थी सोनिया कुरैशी। अमेरिका, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 18 देशों के साथ भारत की टुकड़ी भी थी। किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कर्नल सोफिया कुरैशी की ट्रेनिंग चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में हुई, फिर सबका दिल जीत लिया। तकनीकी विशेषज्ञता में कर्नल सोफिया कुरैशी का कोई सानी नहीं, अब वो सफल स्टोरी टेलर भी बन गयीं। कर्नल सोफिया कुरैशी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी शामिल हुई। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी। करीब 6 वर्षों तक विभिन्न शांति अभियानों का हिस्सा रहीं और भारतीय सेना का मान बढ़ाया। कर्नल सोफिया कुरैशी का मायका गुजरात के वडोदरा में है। 7 मई की सुबह जब सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईं, तो उसके बाद उनके घर पर भी लोगों का तांता लग गया। कर्नल सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भी बेहद इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। मेरा परिवार हमेशा वयः राष्ट्रे जागरियाम सिद्धांत का पालन करता आया है। हम पहले भारतीय हैं और बाद में मुसलमान। ताज मोहम्मद कुरैशी, कर्नल सोफिया के पिता। देशभक्ति का ये जज्बा सोफिया कुरैशी और उनके पूरे खानदान की पहचान बन गया है। सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ। सोफिया के पिता और दादा दोनों भारतीय सेना में रहे हैं। सोफिया के दादा भारतीय सेना में मजहबी तालीम दिया करते थे। पिता ताज मोहम्मद इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में थे। 1971 के युद्ध में भी ताज मोहम्मद कुरैशी ने भी हिस्सा लिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके पति कर्नल ताजुद्दीन बगेवाड़ी का बेलगावी से गहरा नाता है। 2015 में कर्नल सोफिया की शादी कर्नल ताजुद्दीन बगेवाड़ी से हुई। कर्नाटक के बेलगावी जिले के गोकाक तालुका का कोन्नूर कस्बा उनका ससुराल है। कर्नल ताजुद्दीन भी सेना में वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में झांसी में तैनात हैं।
अब हिंदुस्तान की हर बेटी कर्नल सोफिया की तरह सेना की वर्दी में देश सेवा करने को बेताब नजर आ रही है। यूं तो देशभक्ति का कोई मोल नहीं होता, लेकिन आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी को कितनी सैलरी मिलती है। भारतीय सेना में कर्नल रैंक की पोस्ट पर सैलरी पे लेवल 13 के मुताबिक तय होती है। इस लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी 1,30,600 से 2,15,900 रुपए होती। इसके अलावा सरकारी वाहन, आवास समेत कई तरह के भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त इस सब का जिक्र बेमानी है। सच है, देशभक्तों के लिए तो राष्ट्र की रक्षा ही सबसे बड़ा मान और अभिमान और वेतनमान है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बेटियों को हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतीयों का सलाम।